हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC/MTS हवलदार परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर 23 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुर्जहूम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को दफनाने की प्रथाएं थी बुर्जहूम के नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप का प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के लिए बेल वार्कर से कप प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, राउलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो राउलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मारा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओडायर को उधम सिंह ने मारा था। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उस भारतीय के नाम है VR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही को चुना गया था, वो विनोद भावे थे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था का नाम था? तो उसका नाम था लुई फिशर। अगला प्रश्न है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब को 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक M.K. गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेमसेक के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो हिंदी की अपेक्षा बांग्ला भाषा
अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर में है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है वो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश का नाम चीन है। चीन सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक। जय हिंद।